नमस्कार, मैं रजत शर्मा। आज 13 नवंबर झारखंड में विधानसभा चुनाव का पहला चरण। आज आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा कि सुबह से ही शाम तक ये चुनाव आज हुआ और 43 सीटों पर झारखंड की विधानसभा का पहला चरण ये आज इसके लिए वोट डाले गए। हमारे साथ है पंडित अशोक पराशर जी। ज्योतिषाचार्य पंडित अशोक पराशर जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। चुनाव के आज जो विधानसभा के चुनाव का पहला चरण हुआ है और अगला 20 नवंबर को भी जो दूसरा चरण होना है, उसके बारे में ओवरऑल एक मैं लेना चाहूँगा ज्योतिष शास्त्र के बारे में कि आप इसे ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं। किस पार्टी का, किस खास नेता का आप भविष्य कैसा उज्जवल होता वो देख रहे हैं। चाहे हम हेमंत सोरेन की बात करें, हम बाबूलाल मरांडी की बात करें, चंपई सोरेन की बात करें, या फिर भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की या झारखंड मुक्ति मोर्चा की, इस पर हम बात करें। किस तरह से आप भविष्य फल आता हुआ देख रहे हैं झारखंड विधानसभा चुनावों के संदर्भ में। नमस्कार दर्शकों, प्रश्न झारखंड विधानसभा चुनाव से संबंधित है। यद्यपि ज्योतिष के दृष्टिकोण से जब तक किसी व्यक्ति का जन्म पत्रिका उसके सामने ज्योतिषी के पास ना हो, तब तक 100% सटीक भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। फिर भी अनुमानों के आधार पर जो ज्योतिषीय आकलन है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रधान जो हैं वो बाबूलाल मरांडी हैं। बाबूलाल मरांडी की राशि से विवेचन करके हम आपके पास कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहेंगे। उम्मीद है आप सबों को कर्णप्रिय लगेगा और शुभ परिणाम देने में भी सक्षम होगा। बाबूलाल मरांडी वृषभ राशि के हैं। आज प्रथम चरण के चुनाव के अवसर पर पार्टी अध्यक्ष की पत्रिका का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में ही हार और जीत की जिम्मेवारी लेनी होती है। अतः वृषभ राशि में स्थित केंद्रस्थ बृहस्पति निश्चित रूप से इस बात को इंगित करता है कि आगामी दिनों में जो सरकार बनेगी वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही बनेगी। 2-1 सीट कम हो, ज्यादा हो, किंतु सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने जा रही है। परिप्रेक्ष्य है केंद्र में स्थित बृहस्पति, केंद्र में स्थित बुध, केंद्र में स्थित शनि। यह तीनों इतना प्रबल योग बना रहा है कि बाबूलाल मरांडी के अध्यक्षता में ही भारतीय जनता पार्टी के सरकार का गठन होने जा रहा है। बिना किसी संशय के ज्योतिष इस बात को इंगित कर रहा है। मंगल यद्यपि नीच का है, किंतु तृतीय भाव में बैठकर बली है तथा चंद्रमा से चतुर्थ होकर नीच भंग राजयोग बना रहा है। नीच भंग राजयोग सृजन का अभिप्राय यह होता है कि जो चीज आपको ना दिखे वही घटना घटे। अर्थात यदि आपको कहीं ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में थोड़ा बहुत कमजोर है, ऐसा नहीं है। अंदरूनी रूप से भारतीय जनता पार्टी पत्रिका के हिसाब से अत्यंत सबल स्थिति में है। उसके कार्यकर्ता अत्यंत जागरूक दिख रहे हैं और गुप्त रूप से उन्होंने विजय का अभियान चला रखा है। अतः मेरे दृष्टिकोण में जो आगामी सरकार है वह बाबूलाल मरांडी के अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। सोरेन झारखंड के पुराने नेतृत्वकर्ता हैं। शिबू सोरेन के जमाने से वे एक राजनीतिक हस्ती रह चुके हैं। उन्होंने अनेक विधानसभाएं चुनाव लड़ी और विजय को प्राप्त किया। किंतु यदि चंपई सोरेन की पत्रिका से मैं देखता हूं तो आज 2 ग्रह मंगल और सूर्य केंद्रस्थ उनकी पत्रिका में नीच का है। अतः वो नेतृत्वकर्ता बने, इसमें मुझे संदेह है। हेमंत सोरेन कर्क राशि के होते हैं। आज जब चुनाव हो रहा है झारखंड में, उनके लग्न पर नीच का चंद्रमा, नीच का मंगल स्थित है
यद्यपि मेष का ही चंद्रमा है। मेष से मंगल की स्थिति चतुर्थ भाव में जा रही है, जो उनकी स्थिति को सबलता प्रदान कर रही है। यह भी एक विपरीत राजयोग का कारण है अथवा कारक है कि चंद्रमा और मंगल में एक राशि परिवर्तन योग है। दसम भाव का मालिक लग्न में, लग्न का मालिक दसम भाव में, यह अद्वितीय राजयोग देता है। किंतु इनके अष्टम भाव में स्थित शनि और चतुर्थ भाव में स्थित नीच का सूर्य इन्हें पूर्ण सफलता प्रदान नहीं कर रही है। अर्थात इनमें सीटों की संख्या तो हो सकती है कि ठीक मिले इनको, किंतु इतनी बहुमत नहीं मिल रही कि ये अपने दम पर सरकार बनाए, और नेतृत्व में विवाद इतना उत्पन्न होगा इनके नेतृत्व को लेकर कि संभव है ये सरकार का नेतृत्व नहीं कर पाए। अतः इनके सीटों की संख्या में थोड़ी कम और ज़्यादा तो हो नहीं सकती, कम की बात है, लेकिन फिर भी इनकी स्थिति सुदृढ़ रहने की संभावना है। जी पंडित जी, बहुत खूबसूरत आपने भविष्यवाणी की। हमें लगता है कि ये फलीभूत हो और आपके जो वचन है वो सही हो। ये तो भविष्य की गर्त है, कौन पार्टी आएगी, कौन सत्ता में नहीं रहेगी। खैर, विधानसभा के चुनावों का ये पहला चरण 13 नवंबर को हुआ और अगला चरण 20 नवंबर को, जैसा हमने बताया। अब महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनावों का एकमात्र चरण होना है 20 नवंबर को, और विधानसभा उपचुनावों का भी खेल होने वाला है उत्तर प्रदेश में। दोनों पर आपसे बात करेंगे अगले अपने संस्करण में, अगले एपिसोड में। इस कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना, सुनना चाहते हो, लिखना चाहते हो तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लीजिए। मैं फिर लेकर आऊँगा चुनाव विश्लेषण और ज्योतिष से परिप्रेक्ष्यात्मक विश्लेषण इस बारे में। नमस्कार। नमस्कार।